हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 7 बिहार बोर्ड का हिंदी का गंगा स्तुति लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं। बड़ सुख सार पाओल तु तीरे, छोड़ित निकट नयन बह नीरे। कर जोरी बिनमोह बिमल तरंगे, पुनः दर्शन होए पुनमति गंगे। एक अपराध क्षेमब मोर जाने, परसल माय पाय तु पानी। की करब जब तब जोग ध्यानो, जन्म कृतार्थ एक ही स्नाने। भनी विद्यापति समदौ तोहि, अंत काल जनु बिसरहु मोहि। तो अब इसका एक एक करके हम लोग अर्थ देखते हैं। बड़ सुख सार पाओल तु तीरे, छोड़ित निकट नयन बह नीरे। अर्थात विद्यापति जी कहते हैं, हे माँ गंगे, मुझे आपके पास आकर बहुत ही आनंद की प्राप्ति हो रही है। अब जब यहाँ से जाने की बारी आई, तब विद्यापति जी की आंखों में आंसुओं की नदी बहने लगी। अर्थात लेखक जाने समय बहुत रो रहे हैं। बड़ा सुख माने बड़ा आनंद। फिर है आपका सार पाउल, माने सार मतलब संसार, पाउल तो तेरे, आपके पास आकर, आपके तट के पास आकर। छोड़ित निकट मतलब आपके तट को छोड़कर जाने समय, नयन मतलब आँख होता है, बह मतलब बहना, और नीर मतलब आंसू। ठीक है। कर जोरी बिनमोह बिमल तरंगे, पुनः दर्शन होए पुनमति गंगे। इसका हम लोग अर्थ देखते हैं बच्चों। ठीक है। इसका अर्थ होगा बच्चों, विद्यापति जी कहते हैं, हे माँ गंगे, हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि एक बार फिर पुनः आपके दर्शन करने अवश्य आऊँगा। आई होप आपका दूसरा पंक्ति भी क्लियर हो गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे। एक अपराध क्षेमब मोर जाने, परसल माय पाय तु पानी। इसका अर्थ हम लोग देखते हैं बच्चों। यहाँ विद्यापति जी कहते हैं, हे माँ गंगे, मुझसे एक अपराध हो गया है। माँ, आप मुझे अपना बेटा समझकर मेरी इस भूल को क्षमा कर दें। जब मैं आपके पास आया, तब आपके अमृत समान जल को अपने पैरों से स्पर्श किया था। आई होप आपका ये पंक्ति भी क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। की करब जब तब जोग भयाने, जन्म कृतार्थ एक ही स्नाने। इसका अर्थ हम लोग देखते हैं बच्चों। यहाँ विद्यापति जी कहते हैं, हे माँ गंगे, मैं पूजा पाठ जप तपस्या ये सब करके मुझे क्या मिलेगा। हे माँ, जब आपके इस पावन निर्मल जल में एक डुबकी भर लगाने मात्र से ही जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। आई होप आपका ये पंक्ति भी क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। भनहि विद्यापति समदौ तोहि, अंत काल जनु बिसरहु मोहि। इसका अर्थ हम लोग देखते हैं बच्चों। हम लोग अंतिम पैराग्राफ जो है इसका अर्थ देखते हैं बच्चों। इसमें लेखक कहते हैं, विद्यापति जी कहते हैं, हे माँ, मुझे मेरी अंतिम समय में नहीं भूलना। अर्थात लेखक कहना चाहते हैं कि जब मेरी मृत्यु होगी, तब मेरी अंतिम इच्छा यही, माँ, मेरा स्मृति को आप में मिलकर ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार गंगा स्तुति का सारा पंक्ति को हम अर्थ सहित आपको समझा दिए हैं। तो ये वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर हम अगले पार्ट में करेंगे। आई होप आप लोग वीडियो को एंजॉय किए होंगे। प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।